हम क्लास 12 की लेसन नंबर 2 जो कि यूनिट नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। यूनिट नंबर 1 के अंदर दो पार्ट थे। नंबर 1 था आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और नंबर 2 इसके अंदर आता है आपका विद्युत विभव एवं धारिता, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस वाली जो थी यूनिट लेसन, वो नंबर 1 था। और नंबर 2 जो है आपका लेसन, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, लेसन नंबर 2 जिसको आप बोल रहे हैं विद्युत विभव एवं धारिता, इसके ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। आपको पता होगा कि जो लेसन नंबर 2 है जो आपका, वो भी आपके दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मीन्स इसके मेनली टू पार्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। नंबर 1 जो देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं विद्युत विभव या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और सेकेंड नंबर का जो पार्ट मिलता है उसको आप बोलते हैं धारिता। ठीक है, सेकेंड पार्ट को आप बोलते हैं धारिता। तो हम जो ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, तो अभी हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में कि सबसे पहले विद्युत विभव या फिर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसके जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है वो आज की क्लास में देखेंगे, और इसकी जो अगली क्लास है उसमें हम लोग धारिता से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि यदि एक धनावेशित चालक को धात्विक तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो क्या होगा। ठीक है, कंडीशन पूछिए। चालक से प्रोटॉन पृथ्वी पर जाते हैं, चालक से इलेक्ट्रॉन पृथ्वी पर जाते हैं, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चालक पर आते हैं, तथा पृथ्वी से प्रोटॉन कहाँ आ जाते हैं, चालक पर आते हैं। इट मीन्स हमने क्या किया है, जो पॉजिटिव पॉजिटिव कंडक्टर है उसको हमने क्या किया है, एक मेटल वायर के थ्रू उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया है ना। तो अब हम पूछ रहे हैं, इसमें क्वेश्चन में पूछा है चार ऑब्जेक्टिव में कि क्या कंडीशन बनेगी। तो देखिए इसके लिए हम लोग जो हमने पहले पढ़ा था उसी को हम लोग यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे थे। नॉर्मल कंडीशन में हमने देखा था कि जब इस तरह से आपने बनाया था, और आपने बोला था कि जब ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है, ये दो कंडीशन में बना के बता रहा हूँ फिर से वैसी की वैसी। ठीक है, इसमें क्या देखा था आपने कि ये अगर पॉजिटिव हो, ठीक है, मैं इसकी बेसिक डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, वो आपको आती है। मैं सिर्फ वो कंडीशन की बात कर रहा हूँ जो अभी इसमें पूछी है। तो ऐसी कंडीशन अगर बनती है तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव है, तो इससे जो अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, वो इसकी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, ये चालक की तरफ आ जाएंगे। ये पहला वाला केस। इसी तरह से एक कंडीशन आपने और पढ़ी हुई है। उस कंडीशन में क्या पढ़ा था, उस कंडीशन में आपने पढ़ा था कि अगर, क्या पढ़ा था कि अगर ये सारा निगेटिवली चार्ज हो, ठीक है, ये अगर आप निगेटिवली चार्ज हो और इसको फिर से आप अगर अर्थेंड करते हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो निगेटिवली चार्ज है ये क्या करते हैं, ये आपके अर्थ के अंदर चलते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को अगर आप ध्यान से रखते हुए ऑब्जेक्टिव नंबर 1 को देखते हो तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पे बोला है एक धनात्मक, या फिर ये बोल रहे हैं कि धनावेशित चालक को धात्विक तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ा जाता है। तो ये धनात्मक दिख रहा है आपको, पॉजिटिवली चार्ज, ये वायर दिख रहा है, इसके थ्रू आपने क्या किया है, इसको अर्थ से जोड़ दिया है। तो इस कंडीशन में क्या मिल रहा है हमको, इस कंडीशन को ये मिल रहा है कि अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ, ये टूवर्ड्स जो कंडक्टर है उसकी तरफ आ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर का। अगर आपको क्वेश्चन इसकी जगह ऐसा दिया होता है कि अगर एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है, ये नेगेटिव कंडक्टर है, उसको अगर आप अर्थेंड करते हो किसके थ्रू, एक मेटेलिक वायर या तार के थ्रू, तो क्या होगा। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, वो अर्थ के अंदर जाएंगे। ठीक है, पृथ्वी के अंदर जाते हैं। तो ये हमारा पहला नंबर का ऑब्जेक्टिव सही हुआ। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर का क्या दिया हुआ है, दो पॉइंट चार्ज हैं। ओके, दो पॉइंट चार्ज हैं या दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a पर रखे हैं, इनके ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्या पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है। क्या बोला है, दो पॉइंट चार्जेस Q एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इनके ठीक मध्य बिंदु पर, है ना, विद्युत विभव कितना होता है। कितना होता है, इसका जो आपने फॉर्मूला किया था तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था,
v इक्वल टू कितना आता था, v इक्वल टू आपका आता था 1 अपॉन कितना हो जाता, ये हो जाता था 2 हो जाता था, कैसे हो जाता था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये होता था 2q अपॉन a। ओके, इस कंडीशन में आप क्या करते थे, इस कंडीशन में आप ये करते थे कि ये 2 2 जा कितना हो जाता था 4 हो जाता था, तो इसका आंसर कितना होता था 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a। इसका आंसर कितना हो जाएगा सेकेंड वन का आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। क्या दिया था, 2 पॉइंट चार्ज है q, एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर रखें, इनके ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, करना वही है, आंसर वही रहेगा, v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन r होता है ना, ये r की जगह डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस की जगह कितना दिया हुआ है यहाँ पे a दे दिया है, ठीक है, तो a हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन a, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो आंसर बनेगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a। इसको आप q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वाला, इसमें पूछा है द्विध्रुव की निरीक्षीय स्थिति में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखो ध्यान से देख रहे हैं, तो यहाँ दिया है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र। इसका मतलब है कि इसका आंसर देखने के लिए हमको लेसन 1 को भी रिवाइज करके एक बार देखना पड़ेगा। इट मीन्स क्या पूछा है, इसमें जो सिंपली हम देखें, ये पूछा है कि द्विध्रुव की निरीक्षीय स्थिति में या फिर जो डाइपोल की जो ट्रांसवर्स पोजीशन है उसमें क्या होता है, आंसर पूछा है। इसमें फर्स्ट वाले में बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड तथा विद्युत विभव दोनों शून्य होते हैं, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर जीरो। सेकेंड वाले में दिया है विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विद्युत विभव शून्य नहीं होता है। इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल नॉट जीरो। थर्ड वन में दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है, विद्युत विभव शून्य होता है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, ठीक है, जीरो नहीं होगा, और जो विभव है पोटेंशियल जीरो होता है। और थर्ड में दिया है न विद्युत क्षेत्र शून्य होता है न ही विद्युत विभव शून्य होता है, तो बोथ आर नॉन जीरो। तो देखिए हम लोगों ने किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कंडीशन में क्या किया था, आपको आंसर याद होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब वाली कंडीशन में, ठीक है, p अपॉन r क्यूब वाली कंडीशन बनी थी। लेकिन विद्युत विभव की स्थिति क्या बनती है, विद्युत विभव की स्थिति में ये बोलते हैं हम लोग कि विद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति में कितना होता है, जीरो होता है। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी वाला। कैसे कि विद्युत क्षेत्र जो है या फिर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, वो जीरो नहीं होता है, बट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इस तरह का आंसर है, इसको आप ध्यान से किया करो क्योंकि इसमें गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब अगला देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मिटा देता हूं मैं आपके लिए। देखिए फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है, फोर्थ वाले में दिया है द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव v बिंदु की r, जो बिंदु की दूरी r पर निर्भरता है। इट मीन्स क्या दिया हुआ आपको ये समझ में आ रहा है कि डाइपोल के कारण, ठीक है, किसी बिंदु पर जो पोटेंशियल v है और उस पॉइंट की जो डिस्टेंस r पर डिपेंडेंस या फिर दोनों में रिलेशन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की पूछा है ना, तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, कितना होता है, ये हो जाता है 2q अपॉन आर क्यूब, तो आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की कंडीशन में क्या हो जाएगा, v प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ वाले का आंसर कितना हो जाएगा, इसमें क्या देख रहे हो आप, इसमें आप देख रहे हो द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव v और जो बिंदु r है उन दोनों के बीच में हम रिलेशन देख रहे हैं। तो कितना आता है, ये हमारा आता है v इक्वल टू कितना होता है, जल्दी बताइए। ये होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर स्क्वायर, कितना v, यहाँ से देखेंगे तो ये सब हटाएंगे तो कितना बनेगा v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा
फोर्थ वाला। ओके, अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए, यदि विभव V तथा दूरी x में रिलेशन क्या दिया हुआ है, विद्युत विभव V तथा दूरी x में रिलेशन दिया हुआ है x² - 4 दिया हुआ है। ठीक है, टाइम में दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है, इट मींस V की वैल्यू दी हुई है। हमको बोला है कि x = 1 पर विद्युत क्षेत्र E होगा। इट मींस आपको क्या निकालना है, दिया हुआ है कि if relation between potential and distance by V = x² - 4, then find out the electric field E at distance x = 1 meter। मीन्स x = 1 मीटर भी दिया हुआ है आपको, और हमको क्या पता करना है, E पता करना है। E मीन्स विद्युत क्षेत्र पता करना है। ठीक है, तो E और V में जो रिलेशन होता है विभव प्रवणता वाला, उस कंडीशन से क्या होता है, E = माइनस का dV/dx। यहाँ से आप क्या कर लो, वैल्यू रख दो, x² - 4 अपॉन, इसको क्या करना है, इसको आपको dV/dx करना है ना, इसको अपॉन इस पूरे को करना है आपको d/dx। ओके, ये E की वैल्यू दी गई। तो देखिए, पहले को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है, पहले को हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए, ये इसका x² का कितना हो जाएगा, 2x, तो कितना होगा माइनस का 2x, और 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपकी E की वैल्यू कितनी मिली, माइनस की 2x। ओके, तो हमें x की वैल्यू कितनी दी हुई थी, हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है 1। ठीक है, कितनी दी है, x की वैल्यू दी है पॉजिटिव, मतलब +1 दी हुई है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2 वोल्ट पर मीटर। ओके, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, फिफ्थ वाले का आंसर हो गया है, जहां पर आपको V की वैल्यू दी हुई थी, V का एक रिलेशन दिया होता है, x = 1 पे आपको क्या पॉइंट पता करना था, विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया, ये लास्ट वाला घ -2 वोल्ट पर मीटर। 6th नंबर का क्वेश्चन देखो, कई बार पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन आप लोगों को आता है ना, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है क्या, और मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, समविभव पृष्ठ तथा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में कोण कितना होता है, मीन्स एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज, कितना होता है, 90 डिग्री होता है। 100% इसको समझते हुए करना है ना, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट आता ही आता है। पिछले साल 2019 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब अगला जो हम कर रहे हैं, इसके हमने विद्युत विभव के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम इसके जो पेयर्स वाले क्वेश्चन है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं अभी मिटा देता हूँ, इसके जो आंसर है, फिर हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं कितना क्या क्या आ रहा है। आपको ऑब्जेक्टिव के निशान जो जो सही लगे आपको चैट बॉक्स में लिख देना, फिर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे सरल कौन सा होता है, सबसे पहले हम ऐसे ही करते हैं ना सॉल्व। देखिए, पहले दिया व्युत्क्रम वर्ग का नियम, इनवर्स स्क्वायर लॉ, फिर दिया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, फिर दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर दिया विद्युत विभव, फिर दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो देखिए, इट मीन्स ये दिया हुआ है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभव, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इधर क्या दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है ऋणात्मक विभव प्रवणता, कूलाम का नियम, कूलाम मीटर 1.6 × 10⁻19 जूल, और इधर दिया है जूल पर कूलाम। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए कि जो इनवर्स स्क्वायर लॉ था वो किस पर था, इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला क्वेश्चन किया हुआ है ना हमने। इसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ किससे रिलेटेड था, इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है वो आपका कूलाम का रूल है। ठीक है, 1 अपॉन, ठीक है, वही 1/4πε0 Q/r², Q1 Q2 अपॉन r² वाली कंडीशन है। ठीक है, तो पहला वाला हो गया, इनवर्स स्क्वायर लॉ इज रिलेटेड टू कूलाम्स लॉ। ओके, नेक्स्ट वन, और क्या सही सरल दिख रहा है आपको, इधर दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सेकंड वाले पे रुक जाते हैं हम अभी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये किससे रिलेटेड होती है, अभी हमने जस्ट क्वेश्चन ऊपर किया है, E = कितना था, माइनस का dV/dx।
फिर मैंने बोला था कि जो ये जो E और V में जो रिलेशन है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, माइनस dV अपॉन ds को, इसको अपन बोलते हैं विभव प्रवणता। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऋणात्मक विभव प्रवणता। ठीक है, ऋणात्मक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो और देखिए अगला वाला, विद्युत विभव मीन्स इसमें दिया हुआ V, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से विद्युत विभव कहीं से दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, विद्युत विभव का हम लोगों को यूनिट दिख रहा है। तो आप लोग क्या कर देंगे, विद्युत विभव का आंसर लगा देते हैं, ये हो गया आपका जूल पर कूलम। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू दी हुई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है आपकी 1.6, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। फिर लास्ट में बचा है आपका द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, तो द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू 2a। P इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू 2a होता है ना, P इक्वल टू Q इंटू 2a होता है। तो यहाँ पे इसको किस में दिया हुआ है, यूनिट के फॉर्म में। तो Q क्या होता है, चार्ज, चार्ज का क्या होता है कूलम, और एक 2 तो कांस्टेंट है, A क्या होती है दूरी, दूरी का क्या होता है मात्रक मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आंसर हो जाएगा आपका कूलम मीटर। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ दिया हुआ था, व्युत्क्रम वर्ग का नियम किससे संबंधित है, कूलम के नियम से। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू 2a। इससे करते हैं तो Q की जगह कितना लिख दिया, कूलम, A मीटर, तो कूलम मीटर हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे रिलेटेड है, यहाँ पे कहीं पे भी आंसर नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसलिए हम देख रहे हैं कि ऋणात्मक विभव प्रवणता। ठीक है, और विद्युत विभव जो होता है V, वो क्या होता है, Q अपॉन A हो जाता है ना। तो उस कंडीशन, इस फॉर्मूले से जब आप निकालते हो तो क्या निकलता है, नॉर्मली देखेंगे तो इसका जो यूनिट दिया हुआ है विद्युत विभव का दिया है जूल पर कूलम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू दी हुई है डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट वैल्यू को देख लो कितनी दी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक ही जोड़ी दी हुई है इसमें, तो विद्युत विभव से रिलेटेड एक ही जोड़ी दी हुई है, तो हमने सिर्फ ये वाली कर ली है। अभी हम सत्य असत्य की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सत्य असत्य हमारे अभी एग्जाम में नहीं आते। फिर भी अगर आपको इसमें से कोई कंफ्यूजन होते हैं तो आप हमको पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम अगला जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो देखिए, हम कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं। इसमें पहले भी मैंने बताया था कि नंबर 1 जो है वो, जिसमें आपने पूछा है विद्युत विभव का विमीय सूत्र, फिर जो आपने VED में जो रिलेशन है वो, और पृथ्वी को विभव कितना माना जाता है, ये जो 3 क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इन क्वेश्चंस के आंसर देखना। अभी मैं नीचे वाले आंसर इनके मिटा देता हूँ ताकि आपके आंसर जल्दी समझ में आए, है ना, आप रटे हुए आंसर नहीं बोलो। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है विद्युत विभव का विमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, अभी देखिए इसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं जब विद्युत विभव समझ रहे थे, लेकिन इसको देखो कैसे करना है आप लोगों को। विद्युत विभव क्या होता है, V इक्वल टू होता है W अपॉन Q। ठीक है, विद्युत विभव क्या होता है, V इक्वल टू W अपॉन Q। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, W की जगह कितना होता है, W होता है वर्क और Q होता है चार्ज, तो वर्क कितना होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। यहाँ लिख देना F और इंटू S अपॉन Q। ठीक है, इसको सॉल्व करना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। कैसे करोगे, क्योंकि ये मैं आपको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस से ही बनते हैं। अगर मैं यहाँ पे आंसर लिख दूंगा तो भी आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका आंसर कितना आता है आपको पता होगा। विद्युत विभव का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है mL²T-3a-1। ये आपको पता होगा। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ कि इसको आपको सॉल्व करना है, खुद करना है, खुद करके देखेंगे तो जल्दी बनेगा, है ना, बजाय दूसरे के करे हुए देखने से। ठीक है, तो W इक्वल टू कितना लिख दोगे आप, सबसे पहले W इक्वल टू VQ के फॉर्मूले से भी लिख दोगे, V इक्वल टू W अपॉन Q। V इक्वल टू W अपॉन Q लिखने के बाद में आप क्या करोगे, W बराबर होता है वर्क, तो वर्क के पीछे के लिख दोगे F इंटू S, और फिर इन तीनों के जो विमीय सूत्र है उनको लिखोगे, और इसको जब हल करोगे तो आपको आंसर मिलेगा फर्स्ट वाला। ठीक है, mL²T-3a-1। अगर नहीं आता है तो फिर वापस पूछना, फिर हम इसका आंसर आपको फिर से बता देंगे। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा टफ होता मैं आपको छुड़वा देता। और थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ आपको, आगे क्या करना है आपको, ये Q इक्वल टू भी आप क्या लिख लेना, Q इक्वल टू लिख देना IT।
F इंटू एस तो लिखोगे ही, Q इक्वल टू कितना कर देना, IT कर देना। तो देखो F की जगह लिख देना आप MLT माइनस 2, S की जगह डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस का तो L ही होता है, I की जगह लिख देना एम्पियर, T की जगह लिख देना टाइम का T। ठीक है, अब तो बन जाएगा पक्का। ठीक है, F की जगह क्या हो जाएगा, आगे जब सॉल्व करोगे तो MA हो जाएगा, वैसे भी नहीं करो डायरेक्ट भी करोगे तो F इक्वल टू हो जाएगा F इक्वल टू MA के फॉर्म से करो, S का करो, S डिस्टेंस बन गई, I आपकी धारा बन गई, T बन गया टाइम। अब आप इसको करना सॉल्व तो जल्दी बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु आवेश Q के कारण बिंदु इसकी दूरी R पर विभव, देखो यही क्वेश्चन हमने जस्ट ऊपर किया हुआ है, जस्ट यही सेम क्वेश्चन हमने ऊपर किया था हमारे इसके अंदर। देखो ये ठीक है, ये क्वेश्चन आपने किया हुआ है, यही क्वेश्चन नीचे रिपीट किया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर वही होगा जो ऊपर था, सेम टू सेम। क्या दिया हुआ है, एक बार वापस बता रहा हूँ क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है कि बिंदु आवेश Q के कारण इससे दूरी R पर विद्युत विभव, इट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस R ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। कितना होता है, इसका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन R। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अगला क्वेश्चन वही आसान है, क्या बोला है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मल्टीप्लाई बाय डैश डैश डैश। इट मींस क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है, V इक्वल टू होता है, आपका आंसर होता है V इक्वल टू ED। याद है ये V क्या होता था, ये V होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ये बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ED, D क्या हो जाएगा, D हो जाएगा आपकी डिस्टेंस। ठीक है, तो दो बिंदुओं के जो बीच में विभवांतर होता है V ED होता है। E तो आपने लिख दिया, तो D की जगह कितना लिखोगे, दूरी। आंसर क्या हो गया, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित दूरी। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन कई बार पूछा है, सिंपल है, इस पे ऑब्जेक्टिव की जगह इसमें न्यूमेरिकल पूछे गए हैं ना, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान रखना। इस पर ऑब्जेक्टिव तो ठीक है लेकिन न्यूमेरिकल भी आए हुए हैं। क्या बोला है, इसमें बोला है कि Q चार्ज है, Q आवेश Q को विभवांतर V पर त्वरित कराने से उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। इट मीन्स द इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, द इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ a charge Q क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है आवेश Q को विभवांतर V पर त्वरित कराने पर, है ना, उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होती है। मींस एक चार्ज Q दिया है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस V से अगर अपन एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट होता है ना, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होता है। तो आपको ये रिलेशन ध्यान रखा है, आपने पहले भी किया हुआ है। ये देखिए ऑब्जेक्टिव तो ठीक है लेकिन ये इस पर न्यूमेरिकल आए हुए हैं, तो K इक्वल टू होता है QV। ठीक है, आगे अगर एक आध न्यूमेरिकल मिला तो वो मैं करके बता दूंगा, लेकिन आप इसको ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट में आ जाता है। K इक्वल टू QV से बन रहा है ना, K क्या है, आपकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस के होती है। तो ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट। अगला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है फिफ्थ नंबर का, जो फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग देख रहे हैं कि अगर कुचालक माध्यम के होने से विभव क्या होता है। तो देखिए जो इंसुलेटर मीडियम है उसमें पोटेंशियल क्या होता है, घट जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुचालक माध्यम होने से विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, घटता है ना, या फिर घट जाता है, जो भी आप लिखोगे वो भी सही है। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन है, किसी आवेश Q को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितना दिया हुआ है, आपको पूछा है W, ठीक है, किस पर, किसी चार्ज को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य। तो देखो लंबवत ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, जल्दी से बताओ। गुड, कितना बताया है, ये ऑब्जेक्टिव हमारा इसमें चैट बॉक्स में एक स्टूडेंट लिखा है कि सर 0 होता है। गुड, कितना होता है,
किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में कितना किया गया कार्य कितना होता था, कितना वहां पर शून्य होता था। अगला क्वेश्चन है, कई बार पूछा है और ये तो हम सबको याद होता है कि पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है। हमेशा जब हम विभव की गणना करते हैं तो क्या अजम्पशन करते हैं, पहला जब विभव की गणना करते हैं तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि पृथ्वी का विभव शून्य मानकर हम लोग क्या करते हैं, विभव की गणना करते हैं। ठीक है, तो ये आपके हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो सही जोड़ी और रिक्त स्थान पर बात कर ली। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो बाद में भी पूछ सकते हो, है ना। अगला वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, वन वर्ड आंसर की बात कर रहे हैं। तो वन वर्ड आंसर में देखो डायरेक्ट लिखेंगे आंसर, बिंदु आवेश Q से दूरी R पर विभव का व्यंजक जस्ट ऊपर किया हमने, क्या वही जो रिलेशन बिटवीन Q एंड R, ठीक है वही दिया हुआ है। फिर से क्वेश्चन वही है, आंसर वही आएगा सेम। कितना हो जाएगा आंसर आपका, V इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q अपॉन R। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन, बिंदु आवेश Q से दूरी R पर विभव का व्यंजक 2-3 बार हमने ऊपर कर लिया। अगर आपने बिंदु आवेश Q0 मान रखा है तो फिर आपको यहाँ पे Q0 लिखना। फिर अगला दिया हुआ विभव कैसी राशि है ना, इट मीन्स पूछा है कि पोटेंशियल कैसी राशि है, स्केलर है या वेक्टर है। तो सबको पता है पोटेंशियल कैसी होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, फिर विभव का ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो देखिए विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता, विभव का मात्रक निकाला था तब आपने लिखा था, ठीक है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू किया था, W बराबर कार्य हो गया था, कार्य को आपने लिख दिया था जूल और Q को आपने लिख दिया था कूलाम। फिर जूल अपॉन कूलाम करा था कि जूल प्रति कूलाम को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको वोल्ट लिख सकते हो। तो विभव का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला, विभव का विमेय सूत्र लिखिए। तो विभव का विमेय सूत्र जस्ट अपनी मैंने आपको से करने के लिए बोला है, वही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको करने के लिए बोल रहा हूँ, है ना, बहुत बार पूछा है। कितना होता है ml² T-3 A-1। मोस्ट इंपोर्टेंट लेके चलना है इस क्वेश्चन को, है ना, ये वाला क्वेश्चन करना ही करना है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, पृथ्वी का विभव कितना होता है, तो पृथ्वी का विभव कितना होता है, 0 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही ऑब्जेक्टिव में हमने किया था, मल्टीपल चॉइस में वही क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं तथा समविभव पृष्ठ के बीच में कोण कितना होता है, मीन्स एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी 0 और 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। गुड, ठीक है, ये अभी हमने ऊपर भी किया है। फिर पूछा है अगले वाले में, समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा। ठीक है, इट मीन्स पूछा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एट अ इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना होता है। ठीक है, सेवंथ वाले कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अगला वाला वही क्वेश्चन है, विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हो, देखो लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख सकते हो और इसको आप फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख सकते हो। यहाँ ऐसा नहीं दिया हुआ कि आपको क्या लिखना है, सिर्फ ये पूछा है कि राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट मीन्स विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो जो हमने ऊपर किया हुआ है ना वही इसका आंसर है। ठीक है, जो ऊपर हमने किया था, कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये खाली स्थान में देखो दो बिंदुओं के जो विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित, यही आंसर आएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले के बेस में लिखना हो तो फॉर्मूले के बेस में लिख दीजिए, और अगर आपको डायरेक्ट लिखना हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या आंसर बनेगा इसका, अगर नॉर्मली देखूं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जस्ट हमने किया है ना, विभवांतर बटे दूरी, हिंदी में लिखोगे मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, अगर इसको V के फॉर्म में लिखोगे तो कितना आएगा, E बराबर लिख दोगे V अपॉन डी, या V इक्वल टू ED, कुछ भी लिखो सब सही है ना। यहाँ पे आपको दिया नहीं है कि आपको क्या लिखना, आपको सिर्फ ये पूछा था कि राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो V इक्वल टू ED होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो अगला क्वेश्चन वही बहुत आसान है, द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव कितना होता है। आपको मालूम है कि पोटेंशियल जो होता है उसमें अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम लोग ट्रांसवर्स पोजीशन देखते हैं, निरक्षीय स्थिति देखते हैं, तो उसमें जो पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल आपका 0 होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0।
फिर वापस वही क्वेश्चन आ गया जो हमने अभी ऊपर किया था खालिस्तान में, कुचालक की माध्यम जब होता है या फिर जो इंसुलेटर होता है मीडियम, तो उसमें क्या होता है, पोटेंशियल घट जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ के फॉर्म में दिखेंगे कि कितना हो जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है, 1/k गुना हो रह जाता है। ठीक है, 1/k गुना रह जाता है। ठीक है, रह जाएगा इसका मतलब क्या होगा, पहले जितना था उसका 1/k गुना कम हो जाएगा।